नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हो तो चलिए आपको मैं बताता हूँ किस तरह पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हमको eduportal.nic.in लिखना है गूगल क्रोम से, या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैं पोर्टल पर जाऊंगा, ये आप देख सकते हो। एजू पोर्टल पर मैं आगे यहाँ पे इस तरह से पेज खुल जाएगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शिक्षक भर्ती पोर्टल इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आपने फॉर्म भरा है, देखते हो। हमको नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म हमको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म शिक्षक भर्ती के लिए आप देख सकते हो। अब इस पर हम क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये आप देख सकते हो। आप क्लिक करोगे तो आपको पास PDF के रूप में ये डाउनलोड हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। उसके बाद आप उसको प्रिंट करके निकलवा सकते हो और भर सकते हो। तो चलिए, मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप उसको भरना है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। तो ये है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी जानकारी, यहाँ पे जो भी निर्देश दिया गया है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई भी हड़बड़ी, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से भरना है। आराम से आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद ही आप इसको भरना। हो सकता है कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आसपास अगर कोई होंगे जिन्होंने पहले भी इस तरह का फॉर्म भर चुका है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हो, हमारे वीडियो को भी देख सकते हो। आप जहाँ से हो सके अच्छे से जानकारी और अच्छे से ले लेना दोस्तों, उसके बाद ही इसको भरना। 2-3 जगह से और अच्छे से पता कर लेना। अगर DED संघ वाले कोई होंगे तो उनसे भी पता कर लेना अच्छे से, किसी एक्सपर्ट से भी पता कर सकते हो दोस्तों। और हमारे वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि सभी तरफ से अगर आप पता करोगे तो आप उसके बाद ही आप इसको अच्छे से भरोगे तो आपसे कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई आसपास होंगे तो उनको, या तो कमेंट करके। तो देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे चेतावनी दिया गया है। इस तरह से पूरा एक बार आप फॉर्म को अच्छे से देख लेना दोस्तों कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ये आपको पूरा फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये फॉर्म इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह का फॉर्म है, कैसे है। और अगर आप इसको भरना चाहते हो अच्छे तो सबसे पहले आप इसका फ़ोटोकॉपी करवा लेना दोस्तों, और उस पर ही आप सबसे पहले भरना। उसके बाद आप देखना कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, उसको आप देख लेना। उसके बाद आप ओरिजिनल पर भरना, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर भरोगे तो कुछ ना कुछ दोस्तों गलती हो ही जाती है। तो इसलिए फर्स्ट सैंपल में आप भरना, इसी का फ़ोटोकॉपी करा लेना निकाल, क्योंकि आपको ये अवेलेबल आपको मिल जाएगा, आपको एजू पोर्टल पर मिल जाएगा। आप 2-3 इसको निकलवा ले रहना। अब फर्स्ट जो है सैंपल के लिए भरना, उसके बाद जो है ओरिजिनल पर भरना, ताकि फर्स्ट में अगर भरोगे तो उसमें क्या गलती हुई वो पता चल जाएगा, फिर सेकंड में आप अच्छे से भर सकते हो। तो चलिए आगे करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे आपको कलर फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा कलर फ़ोटो आपको चिपकाना है, जो साफ़ सुथरा हो, जो बिल्कुल अच्छा हो, जिस पे आप सब भी दिखे किसी भी तरीक़े से। जैसे कि हम रेलवे में फॉर्म भरते थे तो उसमें भी निर्देश दिया जाता था कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, जिसमें आप सब भी दिखे, ऐसा फ़ोटो आपको वहाँ पे लगाना है। किसी भी तरह का ऊट-पुटान टाइप का आपको फ़ोटो नहीं लगाना है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है। अब पहला जो चेतावनी है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बताया गया, अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई असत्य जानकारी नहीं देना है। तथ्यात्मक जानकारी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी यहाँ पे छुपाना भी नहीं है, ये आप देख सकते हो। अगर किसी प्रकार का गलत पाया गया तो आपको ये रिजेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है, जो जो पूछा गया उसकी सही जानकारी आपको देना होगा। सेकंड में बताया गया है कि यदि आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भेज देते हो, उसके बाद जो है आप किसी प्रकार से गिरफ्तार हो जाती है, आपको नज़रबंद किया जाता है, या आप पर कोई मुकदमा चलाया जाता है, या आपको बंदी बनाया जाता है,
या आप पर कोई किसी प्रकार का कोई जुर्माना किया जाता है, तो आप इस स्थिति में दोस्तों, मान लो फॉर्म भेज चुके हो आप, फॉर्म भेजने के बाद आप पर ये ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो भी आपको राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को अनुप्रमाणन फॉर्म पहले जो भेजा गया हो तत्काल आपको सूचित करना होगा कि आप पर इस तरह से कार्रवाई हुई है। अगर दोस्तों अगर आप इस तरह से जानकारी उनको नहीं दिए तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाद में आपको बोला जाएगा कि आपने इस सब चीज़ को क्यों नहीं बताया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, आप फॉर्म भेज भी डाले तो अभी आपको वहाँ सूचित करना होगा उस विभाग को आपको। या आप अच्छे से पढ़ सकते हो सेकंड नंबर का, मैं तो बता रहा हूँ, फिर भी आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड देख सकते हो, यदि तथ्य के अनुप्रमाण फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। मान लो कि आपने असत्य जानकारी, गलत जानकारी दी है, आप नौकरी लग गए, तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से भरना है। यहाँ पे दिया गया है कि पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में भरना है। अगर आप सिर्फ नाम लिखते हो या कुमार वगैरह लिखते हो तो भी लिख सकते हो। जो नाम आपका मार्कशीट में है जो सही है उस नाम को अच्छे से भरना, ये आप देख सकते हो। अगर आप सरनेम के साथ लिखते हो सरनेम के साथ भरना, अगर आप जाति के साथ लिखते हो तो जाति के साथ भरना अच्छे से। अगर आप किसी एग्जाम्पल की तरफ कुमार साहू ऐसे कुछ भरते हैं तो अभी आप अच्छे से भरोगे जैसा मार्कशीट में चला रहा है, जो आप स्पष्ट नाम हो। इन दोनों में तो आप देख सकते हो, इसमें वर्तमान पता भरना है, घर का पता पूरे अच्छे से यहाँ पे भरना है, पूरा गली नंबर, जिला, थाना, कौन सा ग्राम पड़ता है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। अपना पूरा पता भरना है जो सही हो। अब यहाँ पे ये जानकारी दिया गया है चौथे नंबर पे, आप देख सकते हो। इसको चौथे नंबर को आप रीड कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि आपका जब आयु 21 वर्ष हुआ तो 21 वर्ष की आयु के बाद, या आप देख सकते हैं 21 वर्ष की आयु के बाद अगर आप कहीं 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो, 21 वर्ष की आयु आपकी हुई उसके बाद किसी भी जगह आप 1 वर्ष तक रहे हो तो उस समय उस जगह की आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। ये आप देख सकते हो। कब से कब तक आपका जब 21 वर्ष की आयु किस सन में हुआ, वहाँ से वहाँ तक आप कहाँ रहे उसका पूरा पता देना है, और किस जिला मुख्यालय में आता है, किस राज्य में, या किस पूर्ववर्ती थाने में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देना होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको ये जानकारी, यदि विशेष जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अगर पाकिस्तान भी शामिल है तो भी आपको यह जानकारी आपको देना होगा। ये जो है 2021, अगर आपका एज जो है 21 वर्ष से पूरा हो उसके बाद आप किसी जगह पर रहे हो, किसी जगह पर 1 वर्ष से अधिक तक रहे हो तो जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे देख सकते हो पिता की जानकारी, तो आप अपने पिता का नाम जो लिखते हो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखना होगा। उसके बाद पता, वर्तमान पता और स्थायी पता, अगर दोनों सेम है तो सेम भर सकते हो, और स्थायी पता वर्तमान पता अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हो। अच्छे से साफ साफ अक्षरों में आप भरना और सही जानकारी देना। व्यवसाय, अपने पिता का व्यवसाय क्या है, कृषि, व्यापारी या कोई कर्मचारी, तो आप यहाँ पे आपको भरना होगा। अगर आपके पिताजी जो है कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनका पद नाम और उनके कार्यालय का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। अगर नहीं है तो आपको कट कर देना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6वें नंबर पे बोला गया नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे राष्ट्रीयता भरना है। पिता का राष्ट्रीयता, माता का राष्ट्रीयता, अगर कोई महिला है तो उनके पति का राष्ट्रीयता, अगर कोई पुरुष है तो उनकी पत्नी का अगर है तो, और उम्मीदवार यानी कि उसके खुद का राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है हमारी, भारतीयता। तो सिंपल सी बात है, सभी में आपको भारतीयता भरनी होगी। पति या पत्नी का जन्म स्थान, तो यहाँ के अगर आपकी पत्नी है या आपके पति हैं तो, अगर कोई महिला है तो उनके पति है, अगर कोई पुरुष है तो उनकी पत्नी, तो उनका जन्म स्थान यहाँ पे भरना होगा अगर है तो।
वरना इसको कट कर देना। जब है ही नहीं तो भर के क्या करोगे। ठीक है, अगर है तो आपको उनकी भी जानकारी आपको देना होगा। अब है यहाँ पे आवेदक यानी कि उम्मीदवार का जन्म तारीख, यानी कि आपका जन्म तारीख होगा, आपकी वर्तमान आयु कितनी चल रही है वो आपको निकालना होगा। एज कैलकुलेटर आता है, गूगल पे सर्च करके भी आप निकाल सकते हो एज कैलकुलेटर, और वहाँ से आप डायरेक्ट भर सकते हो। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, मैट्रिक परीक्षा यानी कि आप जब 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किए तो उस समय आपकी आयु कितनी थी, वर्ष में, माह में और कितने दिन हुआ था, ये भी एज कैलकुलेटर से आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ हुआ, कौन से ज़िले और कौन से राज्य में वह स्थित है, वो पूरी जानकारी आपको देना पड़ेगा। जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी है वो भरना पड़ेगा। आप किस ज़िले तथा किस राज्य के निवासी है आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। 9वें नंबर का में है आपका धर्म, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपका धर्म लिखना पड़ेगा। उसके बाद खा में है क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, यदि हाँ या नहीं में उत्तर देना है। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, यहाँ पे आपको लिखना होगा हाँ, उसके बाद कॉमा करके आप अपनी जाति का नाम लिख सकते हो। अगर नहीं है तो नहीं आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। हाँ है तो आपको अपनी जाति का उल्लेख यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 10वें नंबर पे है शैक्षणिक योग्यताएं, जो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे शैक्षणिक अर्हताएँ, और उस शैक्षणिक अर्हताएँ की जानकारी देना है 15 वर्ष से, जब आपकी आयु 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। जब आपकी आयु 15 वर्ष हुई, 15 वर्ष से आप कहाँ कहाँ पढ़े हो उसके बाद तो आपको वहाँ पे जानकारी दी होगी। मान लो कि 15 वर्ष की आयु अब 10वीं से, तो 10वीं 11वीं 12वीं इस तरह से आपको जानकारी देनी होगी। यहाँ पे बीएड या डीएड की या महाविद्यालय की जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। यानी कि 15 वर्ष की आयु से आप किस कक्षा से आप अध्ययन किए हो, जहाँ पे आपका 15 वर्ष आयु हुआ तो वो जानकारी आपको देनी होगी। जैसे कि 10वीं का है, 10वीं का आप किसी हायर सेकेंडरी में पढ़े होगे, 11वीं हाई स्कूल में पढ़े होगे, 10वीं 11वीं हायर सेकेंडरी, 12वीं हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज या बीएड डीएड, ये आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। अब प्रवेश की तारीख, आप किस तिथि को प्रवेश लिए वो जानकारी आपको लिखना होगा यहाँ पे, और किस तिथि को आपने विद्यालय को छोड़ा ये जानकारी आपको यहाँ देना पड़ेगा, और किस वर्ष में आप उस कक्षा उत्तीर्ण हुए यहाँ पे आपको जानकारी दे देंगे। तो ये प्रवेश की तारीख, इसको दाखिल खारिज बोलते हैं, और साला छोड़ने की तारीख यानी कि खारिज तारीख, तो आपको ये अपने स्कूल से मिल जाएगा, जहाँ आपने जिस संस्था में आपने पढ़ाई किए हो वहाँ से मिल जाएगा। या तो आपके पास अगर टीसी रखे होगे, टीसी की फ़ोटोकॉपी अगर आप रखे होगे, निकलवाए होगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, वरना आपको उस स्कूल में जाना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप अपने स्कूल में जाकर आप ये निकलवा सकते हो और आपको ये मिल जाएगा आसानी से, प्रवेश की तारीख और साला छोड़ने की तारीख। मान लो कि आप जो है जितने भी, चाहे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इस तरह से, अगर आपने किसी एक ही स्कूल में अगर पढ़ा है और सीधा 9वीं के बाद सीधा 12वीं में आप निकले हो, तो प्रवेश की तारीख सेम ही रहेगा जो उसमें दिया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा। जैसे 9वीं में एडमिशन लेते हैं जो 10वीं तक रहता है, तो 9वीं 10वीं तो दोनों का प्रवेश की तारीख सेम रहेगा। और उसके बाद किस तिथि को आप साला छोड़े वो आपको यहाँ भरना होगा। उसके बाद 11वीं में अगर एडमिशन लेते कहीं दूसरी जगह या उसी जगह, तो उस की प्रवेश तिथि और खारिज तिथि आपको इस तरह से भरना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप किसी जगह नियोजित रहे या किसी कार्यालय में आप काम किए हो तो आपको ये जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा, आप किस पद पे थे, कब तक थे, और पूरा कार्यालय और पूरा पता संस्था का, और सेवा छोड़ने का आपको कारण भी यहाँ पे देना होगा। अगर आप किसी प्रकार के कर्मचारी रहे हो, सरकारी कर्मचारी रहे हो, तो तब आपको ये जानकारी देनी होगी। 12वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे आपको जानकारी देनी होगी, या आप पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं आपको लिखना पड़ेगा। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो यहाँ नहीं।
क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है तो नहीं, क्या आप पर कभी निरुद्ध किए गए या आपसे मुचलका किया गया तो नहीं, नहीं तो सब में आप पढ़ सकते हो। देख अगर आपके खिलाफ कोई भी दोष कोई मुकदमा नहीं चलाया गया तो आपको नहीं 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 पूरा भरना है। देख सकते हो आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। फिर इसमें खा में क्या आप इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय विश्वविद्यालय किसी भी शैक्षणिक संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है तो आपको इसमें भी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भर रहे हैं या इससे पहले भी आपके न्यायालय विश्वविद्यालय कहीं भी कोई आपके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं है तो आपको पूरा नहीं भरना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, ये आप देख सकते हो। तो इसमें सब में अगर आपका नहीं है तो आप नहीं भरोगे, अगर हाँ है तो आपको जानकारी पूरी देनी पड़ेगी इसमें, ये आप पूरा पढ़ सकते हो। ये आप देख लेना, अगर आपके खिलाफ कोई प्रकरण चला है तो हाँ रहेगा और नहीं है तो सब जगह नहीं। आप पूरे इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हो, ये आप देख सकते हो। ये उसी प्रकरण के बारे में बोला गया है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह तो चला नहीं है ऐसे। अब यहाँ पे ये ब्लैंक दिया है, यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है, ये आप देख सकते हो। अगर आप किसी संघ या संगठन के सदस्य हो और उस संघ या संगठन के खिलाफ कोई मुकदमा चला है या उस संघ या संगठन को कुछ काल के लिए लंबित कर दिया गया है या उस पर कोई कार्रवाई किया गया हो तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पे देना होगा। अगर नहीं है तो आपको सिर्फ नहीं लिख के आगे बढ़ जाना है, अगर आप कोई भी संगठन से नहीं हो तो। अगर आप संगठन से जुड़े हुए हो तो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देनी होगी, अगर उस संगठन के खिलाफ कोई केस दर्ज है या कोई मामला दर्ज है तो। क्योंकि उस संगठन से अगर आप जुड़े हो तो आप भी उस संगठन में आते हो तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप जुड़े हो तो, नहीं जुड़े हो या कोई प्रकरण नहीं हुआ है तो आपको नहीं लिखना है, सिंपल सी बात। दोस्तों ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, इसको आप ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे आपका साइन रहेगा, यहाँ पे आप हस्ताक्षर करोगे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तारीख लिखोगे और यहाँ पे अपने मोहल्ले के आपके जो पहचान के हैं उनमें से 2 लोगों का यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हस्ताक्षर आपका तारीख लिखना पड़ेगा। अब ये होता है पहचान प्रमाण पत्र, ये आखिरी जो प्रमाण पत्र है जो है इसी के बारे में बात किया गया था। एफिडेविट कैसे बनाना है, किस तरह से, कुछ लोगों का प्रश्न था कि ये एफिडेविट है क्या करके। तो ये एफिडेविट यही है जिसमें बताया ये पहचान प्रमाण पत्र है। ये एक तरह का पहचान प्रमाण पत्र है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप इस जगह से बिलोंग करते हैं, यहाँ यहाँ के निवासी हो, ये जानकारी आपको जो है सामान्य से जानकारी आपको देना है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहचान प्रमाण पत्र पर इतने में से किसी एक का आपको साइन करवाना पड़ेगा। तो पढ़ सकते हो, केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, या किसी शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं का प्रधानाचार्य तथा विकास खंड अधिकारी, पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक। इनमें से किसी भी एक का आपको साइन कराना है बस। तो आप इसमें से सबसे आसान है किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य का। तो आप किसी भी प्रधानाचार्य से आप मिल सकते हो, आपके स्कूल का ही आपके गांव में भी मिल जाएगा, तो आप उनसे साइन करा सकते हो। किसी भी एक का कराना है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका नाम, पिता या पति का नाम, और आपको वो जो प्रधानाचार्य जिनके पास साइन कराओगे वो आपको कितने वर्ष कितने माह से आपको जानते हैं वो यहाँ पे ब्यौरा दिया जाएगा। यहाँ पे वो आपको कितने वर्ष से आपको जानते हैं, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर, पद, नाम या स्थिति और पता ये उनका रहेगा ना, आपका नहीं। ये जो साइन करेंगे जिससे आप साइन कराओगे ये उनका यहाँ पे रहेगा। स्थान तारीख यहाँ पे भरा जाएगा उनके द्वारा। अब ये नीचे जो आप देख रहे हो ये कार्यालय के द्वारा, इस पर कुछ मत करना आप, ये कार्यालय के लिए है, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप
अपने आसपास कोई होंगे जिन्होंने पहले भी इस तरह का फॉर्म भर चुके हैं, किसी एक्सपर्ट या किसी डीएड संघ से जुड़े कोई भी हैं, तो उनसे आप इसको अच्छे से एक बार पूछ लेना दोस्तों, लेकिन कोई भी गलती मत करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी न किसी से पूछो अच्छे से और इसको अच्छे से भरो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।